तुम सोचते हो कि तुम बस अकेले रहना पसंद करते हो, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि इंसान किसी भी बिहेवियर को बिना कारण रिपीट नहीं करता। हर हैबिट के पीछे कोई हिडन इमोशनल प्रोग्रामिंग होती है, और अगर तुम जेन एक्स जनरेशन के आदमी हो तो शायद तुम्हारी सबसे डेंजरस प्रोग्रामिंग साइलेंस है। 2 दिन तक तुम किसी से बात नहीं करते और तुम्हें अजीब भी नहीं लगता। यही वो मोमेंट है जिसे साइकोलॉजी इमोशनल एडेप्टेशन कहती है, जब इंसान किसी चीज को इतने लंबे समय तक महसूस करता है कि उसका नर्वस सिस्टम उसे नॉर्मल मानने लगता है। घर शांत रहता है, टीवी लो वॉल्यूम पर चलता रहता है, फोन बजता भी है तो कई बार तुम उसे उठाने का मन नहीं करते, बाहर से ये पीस लगता है। लेकिन साइकोलॉजी में इसे इमोशनल विथड्रॉल कहा जाता है, जब माइंड धीरे धीरे खुद को कनेक्शन से दूर करना शुरू कर देता है ताकि उसे डिसअपॉइंटमेंट महसूस ना हो। और इसका बिगिनिंग आज नहीं हुआ। तुम्हारा नर्वस सिस्टम बचपन से ट्रेन हो रहा था। तुम स्कूल से खाली घर लौटते थे, खुद खाना निकालते थे, खुद समय बिताते थे। किसी ने तुमसे नहीं पूछा कि तुम इमोशनली कैसे हो, और वहीं तुम्हारा ब्रेन एक साइलेंट कंक्लूजन बना रहा था, अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे खुद के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। साइकोलॉजी कहती है कि चाइल्डहुड लोनलीनेस अक्सर एडल्टहुड इंडिपेंडेंस बन जाती है, लेकिन कई बार वही इंडिपेंडेंस इमोशनल आइसोलेशन में बदल जाती है और इंसान नोटिस भी नहीं करता। फिर तुम्हारे फादर आए, उन्होंने तुम्हें इमोशंस के बारे में लेक्चर नहीं दिया, उन्होंने तुम्हें ऑब्जर्वेशन से ट्रेन किया। बच्चा वही सीखता है जो वह रिपीटेडली देखता है। तुमने देखा, तुम्हारे फादर स्ट्रेस में चुप हो जाते थे, फीलिंग्स से बचते थे, काम में खुद को डुबो देते थे, वीकनेस दिखाने से अनकंफर्टेबल होते थे, और तुम्हारा ब्रेन क्वाइटली ये पैटर्न कॉपी कर रहा था। इसे साइकोलॉजी में इमोशनल मॉडलिंग कहा जाता है, जब पेरेंट्स बिना बोले बच्चे का इमोशनल सॉफ्टवेयर बनाते हैं। शायद तुम्हें वो दिन याद हो जब तुम रोए थे और तुम्हारे फादर ने कहा था स्टॉप क्राइंग। उन्होंने यह क्रूएल्टी से नहीं कहा, उन्होंने यह कंडीशनिंग से कहा, क्योंकि उनके माइंड को भी यही ट्रेन किया गया था। और उसी दिन तुम्हारे ब्रेन ने एक एसोसिएशन बना लिया, इमोशन बराबर अनसेफ, साइलेंस बराबर कंट्रोल। यहीं से तुम्हारी साइकोलॉजी बदलनी शुरू हुई। तुम बड़े हुए, करियर आया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, मैरिज हुई, लेकिन तुम्हारा नर्वस सिस्टम हमेशा कंट्रोल मोड में रहा। तुमने प्रोवाइड करना सीखा, कनेक्ट करना नहीं। साइकोलॉजी में इसे फंक्शनल मैस्कुलिनिटी कहा जाता है। आदमी बाहर से सक्सेसफुल दिखता है लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड रहता है। तुमने डिकेड्स तक काम किया क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को वैलिडेशन मिलता था जब लोग तुम्हें नीड करते थे, लेकिन फिर स्ट्रक्चर बदलने लगा। किड्स चले गए, मैरिज टूट गई, जॉब बदल गई, और सडनली वो आइडेंटिटीज जिनके ऊपर तुम्हारा सेल्फ वर्थ टिका था डिसअपीयर होने लगी। साइकोलॉजी इसे आइडेंटिटी कोलैप्स कहती है, जब इंसान रियलाइज करता है कि उसका पूरा इमोशनल स्ट्रक्चर बाहर की रोल्स पर बना था। और तब लोनलीनेस शुरू नहीं होती, तब लोनलीनेस विजिबल होती है। तुम्हारी फ्रेंडशिप्स टेक्निकली खत्म नहीं हुई, लेकिन साइकोलॉजिकली उनमें इमोशनल इंटीमेसी कभी बनी ही नहीं। मैन अक्सर शोल्डर टू शोल्डर बॉन्डिंग करते हैं, यानी साथ में एक्टिविटी करना, स्पोर्ट्स, वर्क, ड्रिंक्स, प्रोजेक्ट्स, लेकिन डीप इमोशनल कॉन्वर्सेशन रेयरली होती है। क्यों? क्योंकि मेल साइकोलॉजी को जनरेशंस तक वल्नरेबिलिटी से दूर ट्रेन किया गया। तुम पॉलिटिक्स पर घंटों बात कर सकते हो, लेकिन अपने फियर के बारे में 5 मिनट नहीं। तुम जोक कर देते हो, टॉपिक बदल देते हो, साइलेंस चूज कर लेते हो। ये वीकनेस नहीं, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता है, रिजेक्शन से, एम्बैरेसमेंट से, एक्सपोजर से। धीरे धीरे आइसोलेशन पर्सनैलिटी नहीं, नर्वस सिस्टम पैटर्न बन जाता है। और सबसे डेंजरस हिस्सा, तुम्हें ये लाइफ कंफर्टेबल लगने लगती है। गराज में प्रोजेक्ट्स करना, पुराने सॉन्ग्स सुनना, लॉन्ग ड्राइव्स, जिम में बिना किसी इंटरेक्शन के वर्कआउट, अकेले एलाबोरेट खाना बनाना। तुम सैड नहीं लगते क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इसे फ्रीडम लेबल कर देता है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कई बार इंसान फ्रीडम और इमोशनल शटडाउन में फर्क करना बंद कर देता है। फिर कभी अचानक किसी पुराने दोस्त का ख्याल आता है, तुम सोचते हो मैसेज करूं, लेकिन उसी मोमेंट तुम्हारा ब्रेन एक्सक्यूजेस जनरेट करना शुरू कर देता है। बहुत टाइम हो गया, अब ऑकवर्ड लगेगा, वो बिजी होगा, और तुम फिर साइलेंस चूज कर लेते हो। साइकोलॉजी में इसे अवॉइडेंस कंडीशनिंग कहते हैं। जितना लॉन्गर डिस्कनेक्ट रहता है उतना हार्डर रिकनेक्ट करना लगता है। हार्वर्ड की 80 साल लंबी स्टडी ने पाया कि लेटर लाइफ हैप्पीनेस का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर पैसा नहीं, कैरियर नहीं, बल्कि मीनिंगफुल ह्यूमन कनेक्शन है।
लेकिन प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम ट्रेनिंग की है। तुम्हारा ब्रेन कनेक्शन चाहता है लेकिन वल्नरेबिलिटी से डरता है। यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जेन एक्स मैन के अंदर क्वाइटली चल रहा है। और कभी कभी सुबह मिरर में खुद को देखकर तुम्हें अपने फादर दिखाई देते हैं। वही साइलेंस, वही टायर्ड आईज, वही इमोशनल डिस्टेंस। क्योंकि अनहील्ड साइकोलॉजी जनरेशंस ट्रैवल करती है। लेकिन सुनो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ब्रोकन हो। तुम्हारा नर्वस सिस्टम बस उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से बना था जहां सर्वाइवल जरूरी था, इमोशनल ओपननेस नहीं। और अब पहली बार तुम्हें अपने माइंड को नया पैटर्न सिखाना पड़ेगा। नॉट ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट फेक मोटिवेशन, बस एक स्मॉल साइकोलॉजिकल इंटरप्शन, एक मैसेज, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, एक अनकंफर्टेबल फोन कॉल। क्योंकि डेकेड्स की कंडीशनिंग कई बार सिर्फ एक कॉन्शियस एक्शन से टूटना शुरू होती है। तुम्हें पूरी पर्सनैलिटी बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने माइंड को ये समझाने की जरूरत है कि कनेक्शन डेंजर नहीं है। और शायद इतने सालों बाद तुम्हारा माइंड फाइनली साइलेंस से बाहर निकलना चाहता है।